हाय गाइज, कैसे हैं आप सब। आज हम सीखेंगे कि अपरिमेय संख्याओं को कैसे सिद्ध किया जाता है। ठीक है, तो आइए हमारा क्वेश्चन है सिद्ध करें कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको लिए हमें लिखना होगा, यदि संभव हो तो माना कि √7 एक परिमेय संख्या है। क्लियर है? अब देखिए, √7 एक परिमेय संख्या होगा तो इसका कंडीशन क्या होता है परिमेय संख्या का? यदि कोई नंबर परिमेय संख्या में है तो वो p/q के फॉर्म में होना चाहिए और वहाँ पे q क्या होना चाहिए? p और q दोनों सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए और q = 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसलिए √7 इक्वल क्या हो जाएगा? p/q, जहाँ p और q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है और q ≠ 0। ओके, अब हमें क्या देखना है? यहाँ पे इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि तिरछा गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? अगर हम √7 में q से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? √7q और इक्वल में यहाँ पे क्या बच रहा है? p। क्लियर है? अब हमें क्या करना है? दोनों पक्षों को वर्ग करना है। तो इस पक्ष को बोलेंगे हम बायां पक्ष, इसको बोलेंगे दायां पक्ष। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? दोनों पक्षों को वर्ग करने पर। ओके, तो क्या होगा? अगर हम √7q का स्क्वायर करते थे यहाँ पे कितना होगा? √7q का होल स्क्वायर इक्वल p का स्क्वायर, और √7 का कितना हो जाएगा? स्क्वायर 7 हो जाएगा और q का स्क्वायर हो जाएगा q स्क्वायर इक्वल यहाँ पे क्या होगा? p स्क्वायर। अब हम क्या देख रहे हैं कि जो p स्क्वायर है वो 7 से विभाज्य होगा, इसलिए p भी क्या होगा? 7 से विभाज्य होगा। मान लीजिए और 9 क्या होगा? 3 से विभाज्य होगा, तो उसका गुणनखंड 3 होता है, 3 भी क्या होगा? 3 से विभाज्य होगा। अगर 27 की बात करते हैं तो 27 क्या है? 3 से विभाज्य होगा, तो उसका गुणनखंड क्या है? 9 भी है, तो 9 भी क्या होगा? 3 से विभाज्य होगा। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या देखा जा रहा है? अगर p स्क्वायर जो है क्या 7 से विभाज्य है तो क्या होगा? p भी 7 से विभाज्य होगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? p स्क्वायर 7 से विभाज्य है, इसलिए p भी 7 से विभाज्य होगा। क्लियर है? अब हम फिर लिखेंगे पुनः, माना कि, अब देखिए यहाँ पे क्या है? 7 है, तो हम 7 के साथ कोई भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर ले सकते हैं, A B P Q R कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः, माना कि P इक्वल यहाँ पे क्या था? 7Q था, यहाँ पे लेते हैं 7R। ठीक है, यहाँ पे नंबर सेम, जैसे यहाँ पे 7 था तो 7 ही नंबर आएगा, लेकिन यहाँ पे लेटर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिर हम वही प्रोसेस यहाँ पे करने वाले हैं। दोनों पक्षों को वर्ग करने पर। अब यहाँ पे क्या होने वाला है? p का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा? p स्क्वायर और इक्वल यहाँ पे हो जाएगा 7r का स्क्वायर। आगे क्या होने वाला है? p स्क्वायर इक्वल 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49 यानी कि 49 और r का स्क्वायर हो जाएगा r स्क्वायर। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? p स्क्वायर इक्वल टू कितना है? 7q स्क्वायर। हम इसको इक्वेशन फर्स्ट यानी कि समीकरण 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? p स्क्वायर यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7q स्क्वायर आ जाएगा। 7q स्क्वायर इक्वल यहाँ पे कितना है? 49r स्क्वायर। कहाँ से आया ये? तो समीकरण 1 से आया। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या होने वाला है? ये यहाँ पे हो जाएगा q स्क्वायर इक्वल 49r स्क्वायर और यहाँ पे गुणा में 7 यहाँ पे क्या चलेगा? बटा में चल जाएगा। फिर यहाँ से कट जाएगा, कितना हो जाएगा? यहाँ पे q स्क्वायर इक्वल 7r स्क्वायर। क्लियर है? आगे देखते हैं। क्या होने वाला है यहाँ पे? q स्क्वायर इक्वल्स क्या होगा? 7 से 49 कट के कितना हो जाएगा? यहाँ पे q स्क्वायर इक्वल 7 से 49 कितना कटेगा? 7 बार में कट जाएगा, 7r स्क्वायर। अब हम आगे क्या देख रहे हैं? जैसे यहाँ पे क्या होगा? अगर जो
क्या है, जो 7 है 7 से क्यू स्क्वायर क्या होगा, विभाज्य होगा, इसलिए क्यू भी 7 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू स्क्वायर 7 से विभाज्य है, इसलिए क्यू भी 7 से विभाज्य होगा। ठीक है, आगे लिखते हैं, चूंकि P व Q दोनों 7 से विभाज्य है, जो कि हमारी अवधारणा के विपरीत है, अतः √7 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या था, सिद्ध करे कि √7 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको सॉल्यूशन करने का एक तरीका था ये। लेकिन अब देखा जाए कोई से मान लीजिए आपको दे रखा है कि √2 एक अपरिमेय संख्या, √3 एक अपरिमेय संख्या, या √5, √7, √11, √13, इन सारे जो क्वेश्चंस का अगर हमें सलूशन करना होता है, हल करना होता है, तो हम इसी पैटर्न पे उन सारे को हल करेंगे। लेकिन जो नंबर होगा चेंज होता जाएगा, बाकी जो पैटर्न है वैसे आते रहेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे √7 के यहाँ पर आपको दे रखा है √3 एक अपरिमेय संख्या, यानी कि √3 एक अपरिमेय संख्या में इसको सिद्ध करना था। तो हम क्या करते हैं, यदि संभव हो तो माना कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पे क्या होगा, √3 बराबर P/Q, जहाँ P और Q सह-अभाज्य संख्या है और Q = 0। फिर यहाँ पे कितना होता है, हम तिरछा गुना करते तो यहाँ पे होता है √3Q बराबर P होता ना। फिर आगे क्या होता है, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर यहाँ पे क्या होगा, √3Q का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, √3Q का स्क्वायर, और यहाँ पे P का स्क्वायर P² हो गया, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3Q² आएगा, इक्वल कितना है, P² है। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, जो P² है किससे, 3 से विभाज्य है, जो P² क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा, तो P भी क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। अब हम फिर यहाँ पे क्या करेंगे, P इक्वल कितना वाला, यहाँ पे 3 को पहले 7 था, ऐसे मैंने यहाँ पे 7 लिखा था, लेकिन यहाँ पे क्या है 3 है, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे 3 आ रहा है। फिर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, P का स्क्वायर P², और यहाँ पे हो जाएगा 3R का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9R²। और देखिए यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में कितना है, P² = 3Q² है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P² की जगह पे यहाँ पे 3Q हो जाएगा, और ऊपर से यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9R²। अब ये कट जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना होने वाला है, 9R²/3, और ये कट के कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3R² हो जाएगा। ठीक है। फिर अगर आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो Q² है, जो Q² है वो किससे विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, इसलिए Q भी क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। अब लिखेंगे चूंकि P व Q दोनों 3 से विभाज्य है, जो कि हमारी अवधारणा के विपरीत है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। तो देखिए हम इसी तरह से √2, √3, √5, √7, √11, √13, √17, इस तरह के जितने भी नंबर दे रखे होते हैं हम उसको हल कर सकते हैं। ठीक है। ये तो एक सीधा सा क्वेश्चन था, लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको यही क्वेश्चन प्लस में, यानी कि जोड़ के रूप में या घटाव के रूप में दे रखा है, या गुणा के रूप में दे रखा है, या भाग के रूप में दे रखा है, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारा अगला क्वेश्चन हो सकता था 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करें। तो आइए हम इसको देखते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो माना कि कितना है, 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है। अब क्या होगा, अगर ये परिमेय संख्या है तो ये P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 3 + 2√5 बराबर P/Q, जहाँ P और Q सह-अभाज्य संख्या है, सह-अभाज्य संख्या है, और Q = 0। ओके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो
3 है क्या इधर प्लस में है, जब इक्वल किधर जाएंगे तो कहाँ जाएगा, माइनस में जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2√5 बराबर यहाँ पे कितना है p/q है और प्लस में 3 है, इधर आएगा तो कहाँ जाएगा माइनस में 3। क्लियर है। फिर यहाँ पे क्या है 1 छिपा हुआ है जिसका हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा 2√5 और q और 1 का एलसीएम होता है q, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा p और 1 से q में डिवाइड करेंगे q आएगा, q में 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना आ जाएगा 3q। ठीक, यहाँ पे क्या है 2 इसके मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2√5 इक्वल p-3q/2 कहाँ यहाँ पे आ जाएगा, 2 जो है नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे क्या होगा डिवाइड में आएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2q। अब हम क्या देख रहे हैं कि मैंने अभी सिद्ध किया था कि रूट जो 5 है वो क्या है अपरिमेय संख्या है और ये क्या है p/q के फॉर्म में है, इसलिए क्या है परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या कभी नहीं हो सकता है, हमारी अवधारणा के विरुद्ध है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे दायां पक्ष, यहाँ बायां पक्ष एक क्या है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि दायां पक्ष एक परिमेय संख्या है। ओके, यह विरोधाभास के कारण हमारी मान्यता गलत है, अतः क्या क्वेश्चन है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 3 + 2√5 था, अगर यहाँ पे 3 - 2√5 दे दिया होता तो हम इसको कैसे हल करते हैं। ठीक है, तो सेम यही कंडीशन होने वाला था। ऐसे मान लीजिए यदि संभव हो तो माना कि 3 - 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए 3 - 2√5 इक्वल p/q, जहाँ p और q सअभाज्य संख्या है और q इक्वल नॉट 0। तब क्या होगा यहाँ पे, तो ये क्या है जो 3 है ये प्लस में जाएगा तो कहाँ जाएगा माइनस में जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा -2√5 बराबर कितना होगा p/q, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -3। ठीक, यहाँ पे पहले माइनस है इसलिए हम क्या करेंगे इधर से माइनस पहले कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -2√5 बराबर, जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, जो माइनस में होता है वो प्लस में चेंज हो जाता है और जो प्लस में होता है वो माइनस में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -p/q। अब क्या होगा माइनस माइनस कट जाएगा, तो अब यहाँ पे क्या बच रहा है 2√5 बराबर, यहाँ पे बटा में 1 छिपा हुआ एलसीएम कर लेंगे q हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा 3q - p। ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है 2 जो इसके मल्टीप्लाई में, तो इधर कहाँ आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो √5 इक्वल क्या हो जाएगा 3q - p/2q, 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ ये क्या है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और इधर क्या है ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ बायां पक्ष क्या है अपरिमेय संख्या है और दायां पक्ष क्या है परिमेय संख्या है। यह विरोधाभास के कारण हमारी मान्यता गलत है, क्योंकि कभी भी अपरिमेय संख्या बराबर में परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। अतः हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या क्वेश्चन था 3 - 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है सिद्ध करें कि 2√7 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या लिखेंगे, यदि संभव हो तो माना कि 2√7 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसलिए 2√7 बराबर p/q, जहाँ p और q सअभाज्य संख्या है और q इक्वल नॉट 0। अब यहाँ पे क्या होने वाला है देखेंगे हम, 2 क्या है इसके मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा √7 इक्वल p/2
2 क्यू। क्लियर है? हम बहुत पहले से सिद्ध करते आ रहे हैं कि √7 क्या होता है, अपरिमेय संख्या हो, और ये p/q के फॉर्म में, तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ ये क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इक्वल नॉट ये परिमेय संख्या। क्या है, दोनों इक्वल नहीं है, नहीं है। लिखेंगे यहाँ बायां पक्ष, यहाँ बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है, जबकि दायां पक्ष क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्लियर है? आगे लिखेंगे यहाँ पे, यह विरोधाभास के कारण, विरोधाभास के कारण हमारी मान्यता गलत है, अतः 2√7 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आइए हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपको दे रखा है 3/√7 एक अपरिमेय संख्या है, हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो पैटर्न यही लगने वाला है। हम यहाँ पे लिख देंगे यदि संभव हो तो माना कि 3/√7 एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3/√7 बराबर p/q। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए 3q, यहाँ पे हो जाएगा 3q इक्वल कितना होगा, p इंटू √7 यानी कि √7p। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, p इसके मल्टीप्लाई में इधर कहाँ आ जाएगा, बटा में आ जाएगा, तो 3q/p इक्वल यहाँ पे क्या हो जाएगा, √7। ठीक है, और यहाँ पे इधर क्या है, ये p/q के फॉर्म में आ गया, तो क्या होगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, और √7 क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है, जबकि दायां पक्ष क्या है, एक अपरिमेय संख्या। क्या है यहाँ पे, यह बायां पक्ष क्या है, परिमेय संख्या है, जबकि दायां पक्ष क्या है, अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास के कारण हमारी मान्यता गलत है, अतः यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/√7 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है?